हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर जिसका नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। बच्चों, हमने जाना था कि विश्व जनसंख्या संरचना के कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं। आयु वर्ग, लिंगानुपात, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, साक्षरता और 5वां वर्ग है व्यावसायिक संरचना का। तो बच्चों, हमने आयु वर्ग का भी अध्ययन कर लिया है, स्त्री पुरुष अनुपात यानी कि लिंगानुपात का भी अध्ययन कर लिया है, हमने ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में भी पढ़ा है और साक्षरता के बारे में भी पढ़ा है। बच्चों, आज बारी आ गई है व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ने की कि आखिरकार व्यावसायिक संरचना होती क्या है। बच्चों, हम देखते हैं इसकी परिभाषा। वैसे तो हम कई बार देख चुके हैं कि व्यक्ति जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए कार्य करता है उसे हम उस व्यक्ति का क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। तो बच्चों, लिखेंगे हम इसकी परिभाषा। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, जो किसी भी देश की जनसंख्या होती है वो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करती है, जैसे कि कोई कृषि कार्य करता है तो कोई मत्स्य पालन का कार्य करता है, कोई डॉक्टर होता है तो कोई इंजीनियर होता है, कोई वैज्ञानिक होता है तो कोई नीति निर्माता होता है। तो बच्चों, इनको इनकी मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम के अनुसार हमने डिवीज़न किया है 5 भागों में कि व्यावसायिक जो संरचना है उनको हम आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं और 5 प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किसी भी देश की जनसंख्या करती है। ठीक है बच्चों, कौन कौन से हैं वो 5 आर्थिक क्रियाकलाप देख लेते हैं हम एक बार। ये देखिए बच्चों, एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में हमने प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय बताए हुए हैं। देखिए बच्चों, जो प्राथमिक व्यवसाय होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। बच्चों, प्राथमिक व्यवसाय में कृषि संबंधी कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन और लकड़ी काटने जैसे कार्य आते हैं और इसमें खाद्य संग्रहण भी आएगा। यदि कोई जनजाति या जाति बहुत ही आदिम है तो वो खाद्य संग्रहण और आखेट का कार्य भी करेगी। तो बच्चों, इसको कहते हैं हम प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक व्यवसाय भी कहते हैं। और इन सारे के सारे कार्यों में जो मानसिक श्रम होता है वो कम और शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जो द्वितीयक व्यवसाय होते हैं इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि हमने क्या किया, जो हमें कृषि से प्राप्त उत्पाद हैं उन्हें हमने प्रोसेस किया, जैसे कि गेहूं से आटा बना लिया, चने की दाल से बेसन बना ली। वो उद्योग किस में आएंगे? द्वितीयक व्यवसाय में आएंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कपास से क्या बन रहा है? धागा बन रहा है, शुगर इंडस्ट्री, और यहाँ पर हमने तेल उद्योग भी देखा। यानी कि जो हमें प्राथमिक उत्पाद के रूप में वस्तुएं कृषि से प्राप्त होती है उन्हें हम प्रोसेस करके द्वितीयक व्यवसाय में शुद्ध कर देते हैं और उनका जो रूप है वो भी बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्राथमिक व्यवसाय में क्या आते हैं? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, लकड़ी संबंधी कार्य, आखेट, खाद्य संग्रहण। उसी प्रकार बच्चों, द्वितीयक व्यवसाय में ऐसे उद्योग आते हैं जो प्राथमिक उत्पादों को इस्तेमाल करते हुए उनका रूप बदल देते हों और उनको हम द्वितीयक व्यवसाय बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जो तृतीयक व्यवसाय होते हैं उसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत शारीरिक श्रम कम होता है और मानसिक श्रम ज़्यादा होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे व्यवसाय जो संरचना है उनकी पिक्चर्स बनी हुई है, जैसे कि कोई डॉक्टर है तो कोई वकील है, कोई शिक्षक है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं वो किस में आएंगे? तृतीयक व्यवसाय में आएंगे। और तृतीयक व्यवसाय को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। और सेवा क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग हैं उसके अंतर्गत कोई नल ठीक करने वाला भी हो सकता है तो कोई बिजली ठीक करने वाला भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, कोई बाल काटने वाला नाई भी हो सकता है और प्रेस करने वाला धोबी भी हो सकता है। लेकिन तृतीयक व्यवसायों के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों के मुकाबले शारीरिक श्रम कम होता है और मानसिक श्रम ज़्यादा होता है। और यहाँ पर किसी भी कोई व्यक्ति को क्या उपलब्ध करवाई जाती है? सेवा उपलब्ध करवाई जाती है।
इसमें व्यवसाय के अंतर्गत व्यापारी भी आ सकते हैं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं इत्यादि शामिल होती है। उसी प्रकार बच्चों जो चतुर्थक व्यवसाय होते हैं ये भी सेवा क्षेत्र का ही भाग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तृतीयक व्यवसाय भी सेवा क्षेत्र है। ठीक समझा बच्चों आपने, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय तीनों ही सेवा क्षेत्र का भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो चतुर्थक व्यवसाय है उसके अंतर्गत बैंक प्रबंधक, IT मैनेजर्स इत्यादि लोग आते हैं। इसमें शिक्षक भी शामिल हो जाते हैं। यानी कि अब जो मानसिक श्रम का स्तर है वो एक दर्जा ऊपर बढ़ गया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्रबंधक, सूचना, शिक्षक, जो अच्छे स्तर के जो शोध कार्य होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। उसी प्रकार बच्चों जो पंचम व्यवसाय है उसके अंतर्गत आते हैं कानूनी सलाहकार, नीति निर्माता और वैज्ञानिक। ठीक है बच्चों, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मानसिक श्रम का जो स्तर है वो एक कदम और भी आगे आ गया है। क्या देखा हमने, कानूनी सलाहकार, नीति निर्माता और वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले जो लोग हैं वो सब किस में आएंगे, पंचम व्यवसाय में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने इसकी एक सूची बना ली है प्राथमिक से लेकर पंचम व्यवसाय की, और आप भी मेरे साथ साथ वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और मेरे साथ इसे लिखते रहिए। ठीक है बच्चों, प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं, आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन इत्यादि। उसी प्रकार बच्चों द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन से क्रियाकलाप आएंगे, विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण व अन्य निर्माण। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार तृतीयक व्यवसाय में परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा और पर्यटन शामिल होते हैं। चतुर्थक व्यवसाय में आते हैं सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। ठीक है बच्चों, पंचम व्यवसाय में आते हैं कार्यकारी निर्माणकर्ता यानी कि पॉलिसी मेकर्स, यानी कि वो लोग जो देश के लिए नीतियों को निर्धारित करते हैं। अनुसंधान कार्य, सरकार, कानूनी व तकनीकी सलाहकार, जैसे कि हमने क्या देखी थी, वैज्ञानिकों की एक पिक्चर देखी थी। तो ये सब कार्यकलाप हैं जिसमें व्यक्ति कैसे न कैसे रूप में संलग्न रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि विश्व में ऐसी कौन कौन से तथ्य हैं जो हमें व्यवसायों के बारे में बताते हैं। देखते हैं पहला तथ्य, जिन देशों में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है वहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय में जनसंख्या का अनुपात सक्रिय रहता है। बच्चों हम जानते हैं कि जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई होती है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर प्राथमिक गतिविधियों में जो लोग होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला बिंदु, विश्व के विकासशील देशों या विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में द्वितीयक तथा तृतीयक कार्यों में कार्यशील जनसंख्या का जो अनुपात होता है वो अधिक सक्रिय होता है। और ये कहाँ से मिलता है हमें, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से भी हमें इन सब बातों की जानकारी मिलती है कि जैसे जैसे अल्प विकसित देश विकसित होते हैं या फिर विकासशील होते हैं, वहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक जो कार्य होते हैं उनकी जो मात्रा होती है जनसंख्या के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। जो अति विकसित या फिर औद्योगिकृत देश होते हैं वहाँ पर, यहाँ पे बच्चों हम इसको कट कर देते हैं, अति विकसित या औद्योगिकृत देशों में तृतीयक 40 से 45% तक कार्यशील जनसंख्या सक्रिय रहती है। यानी जो तृतीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक व्यवसाय होते हैं, वहाँ पर 40 से 45% जनसंख्या सक्रिय रहेगी। उसी प्रकार बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में इस व्यवसाय में 60 से 70% जनसंख्या जुड़ी हुई होती है। और हम जानते हैं कि USA और जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हैं, तो वहाँ पर 60 से 70% लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जाना व्यावसायिक संरचना के बारे में और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।